एक ऐसी किताब जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया, लेकिन क्यों? उस किताब में ऐसा क्या था कि उस किताब को आज तक कोई पढ़ नहीं पाया? क्या वो किताब साइज में इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसको कोई पढ़ ही नहीं पाया, या फिर उस किताब में कुछ ऐसी ही भाषा लिखी हुई है जिस भाषा को आज तक कोई समझ नहीं पाया? आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? और हमें ये भी नहीं पता है कि आखिर वो किताब कहाँ मिली थी, अभी के टाइम पर वो किताब कहाँ है और उस किताब में ऐसा क्या है। अब जब हम ऐसे यूनिक टॉपिक्स के बारे में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे दिमाग में कितने सारे क्वेश्चंस घूम रहे हैं। वो किताब किसने लिखी? वो किताब अभी किसके पास है? उस किताब में कितने पन्ने हैं? उस किताब में ऐसा क्या लिखा हुआ है? हजारों सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन ऐसे ही हजारों सवालों के जवाब कई बार हमें मिल जाते हैं और कई बार हमें मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके जवाब आज तक कभी डिस्कवर ही नहीं हुए। तो हो सकता है आज का ये टॉपिक इसी तरह का कोई पहेली या इसी तरह का कोई क्वेश्चन हो जिसका आंसर आज तक ढूंढा नहीं जा सका है। तो वीडियो में आगे आगे बने रहिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर मिल पाया है कि नहीं, कि उस किताब को आज तक क्यों पढ़ा नहीं जा सका। सो हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल वन क्लिक हिस्ट्री पे एक और न्यू वीडियो के साथ। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है द मिस्टीरियस बुक। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया ही कि उस किताब को आज तक किसी के द्वारा पढ़ा नहीं जा सका, तो आज हम उसी किताब के बारे में जानेंगे कि आखिर उसके पीछे का इतिहास है क्या। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। एक अननोन लैंग्वेज में लिखी गई एक ऐसी किताब जिसको आज तक कोई पढ़ नहीं पाया। तो आपके सवाल का जवाब तो आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही मिल गया है कि उस किताब में एक अजीब सी ऐसी लैंग्वेज लिखी हुई थी जिसकी वजह से उस किताब को कोई भी पढ़ नहीं पाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस किताब में केवल वर्ड्स को लिखा गया है। ये किताब पूरी सचित्र है, यानी कि इस किताब में स्क्रिप्ट्स के साथ साथ चित्र भी बनाए गए हैं और उन चित्रों की वजह से थोड़ा बहुत इस किताब को समझा जा सका है और अलग अलग भागों में बांटा जा सका है। तो इस किताब का नाम है वॉयनिक मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि वॉयनिच पांडुलिपि। तो अब क्वेश्चंस तो बहुत हो चुके हैं, तो अब इन क्वेश्चंस के आपको आंसर भी दिए जाएं। तो चलिए आज के वीडियो में मैं आपको इसकी एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता हूँ। बताया जाता है कि इस किताब को 15वीं या 16वीं शताब्दी के आसपास लिखा गया था और इस किताब का नाम एक पुरातन पुस्तक विक्रेता विल्फ्रिड वॉयनिच के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1912 में इस किताब को खरीदा था। इस किताब की खोज के बाद से ही बहुत सारे विद्वानों ने इस किताब को समझने की कोशिश की, लेकिन आज तक इसमें कोई भी आदमी सक्सेस नहीं हो सका है। और 1969 के बाद से इस किताब को येल यूनिवर्सिटी में रखा गया है। इस किताब में पूरे 234 पेज हैं, जो कि कंप्लीट नहीं है। इतिहास में कई ऐसी चीजें हुई हैं जिनके बारे में हमें आज तक नहीं पता। तो हो सकता है पुराने टाइम में इस किताब में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि इस किताब के कुछ पन्ने गायब हैं। इस किताब के कुछ पन्ने उस किताब में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन जो पन्ने आज के टाइम पर एग्जिस्ट करते हैं उनके नंबर्स हैं 234। इन 234 पेजों पर चित्र भी बनाए गए हैं, जिन चित्रों के बेस पर इस किताब को 6 खंडों में बांटा गया है। जो 6 खंड हैं वनस्पति विज्ञान, खगोल विज्ञान या ज्योतिष विज्ञान, जीव विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान और फार्मास्यूटिकल। इस किताब में जो सबसे बड़ा भाग लिखा गया है वो वनस्पति विज्ञान का लिखा गया है, जिसमें कि 113 बड़े बड़े रंगीन चित्र बनाए गए हैं, जो कि जड़ी बूटियों के चित्र हैं और इनके आसपास स्क्रिप्ट्स को लिखा गया है। और अगला खंड है ज्योतिष विज्ञान या खगोल विज्ञान का, जिसमें कि 12 पेज भरे गए हैं, जिसमें कि सूर्य, तारों एक्सेट्रा जैसी चीजों को बनाया गया है और उनके बारे में लिखा गया है। लेकिन हम अभी ये नहीं मान सकते कि उसमें क्या लिखा गया है, क्योंकि इस बुक में चित्रों को तो थोड़ा बहुत समझ लिया गया है, लेकिन उन वर्ड्स को नहीं समझा जा सका है जो उन चित्रों के आसपास लिखे गए हैं। और तीसरे पार्ट में दिखती हैं हमें कुछ न्यूड महिलाएं, जो कि ट्यूबों से घिरी हुई हैं और किसी तरह का तरल लिक्विड बहाते हुए दिखती हैं। और अगला खंड है खगोल विज्ञान, जिसमें कि तारों सितारों जैसी कई चीजें बनाई गई हैं। और अगला पार्ट है फार्मास्यूटिकल। अब सोचने वाली बात इसमें ये आ जाती है कि ये फार्मास्यूटिकल का जो पार्ट है ये बिल्कुल ही वनस्पति विज्ञान जैसा है, लेकिन वो क्या पार्ट है जो इसे वनस्पति विज्ञान से बिल्कुल अलग बनाता है? तो इसमें वनस्पति विज्ञान जैसे ही कई पेड़ पौधे बनाए गए हैं, लेकिन इसमें बीच बीच में कई जगहों पर बोतल और जार के चित्र बनाए गए हैं और कई पन्नों पर एक ही साथ बहुत सारी जड़ी बूटियों की फोटोज बनाई गई हैं, जिसके बेस पर इसे एक अलग पार्ट घोषित किया गया है। तो अब धीरे धीरे आप ये समझ ही रहे होंगे कि ये किताब किस बेस पर बनाई गई है, इस किताब में क्या लिखा गया है। भले ही हम आज तक इस किताब की स्क्रिप्ट को नहीं समझ पाए हैं, लेकिन उन चित्रों से हमें इतना तो पता लग ही गया है कि ये किताब किस बेस पर बनाई गई है।
दुनिया के बहुत सारे भाषाविदों ने और क्रिप्टोलॉजिस्ट ने इस किताब के वर्ड्स को डिकोड करने की कोशिश की है, लेकिन उनमें से मैक्सिमम या फिर सारे के सारे असफल रहे हैं। इसके बारे में हमें आज तक पता नहीं है कि इस पांडुलिपि को यानी कि इस मैन्युस्क्रिप्ट को कहाँ लिखा गया था, लेकिन कुछ रिसर्च में बताया जाता है कि इस पांडुलिपि को मध्य यूरोप में कहीं बनाया गया था और रेडियोकार्बन डेटिंग ने इस बुक को 15वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया बताया है। 2009 में आयोजित एक रेडियोकार्बन डेटिंग द्वारा एक बहुत ही लंबे समय से चले आ रहे सिद्धांत को खारिज किया गया था, जिसमें कि बताया गया था कि 13वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेजी वैज्ञानिक रोजर बेकन द्वारा इस किताब को लिखा गया था और चांसेस बताए जाते हैं कि इस पांडुलिपि का पहला जो मालिक था वो एक रोमन सम्राट रुडोल्फ द्वितीय था, जिसने 1576 से 1611 तक शासन किया। हालांकि ये थ्योरी आज तक पूरी तरह प्रमाणित नहीं है। अब दिमाग में एक और बड़ा क्वेश्चन आता है कि जब हमें इस किताब के बारे में कुछ अच्छे से पता ही नहीं लग पाया, तो इस किताब के बारे में हमें ये कैसे पता चला कि वो सम्राट इसका पहला मालिक था? तो इसके पीछे भी एक रीजन है। तो इसके बारे में हमें पता चलता है एक प्राग वैज्ञानिक जोहान्स मार्कस मार्सी द्वारा, जिन्होंने कि एक पत्र लिखा था जिसमें इस किताब के बारे में लिखा गया था। अब इस कहानी को मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल्स में समझाता हूँ, क्योंकि ये आगे जाके बहुत ही कंफ्यूजिंग होने वाली है। तो इस किताब का जो दूसरा मालिक था वो था मार्सी, और मार्सी को ये किताब दी थी बरेश ने, जो कि मार्सी का एक फ्रेंड था, और मार्सी ने वो लेटर बरेश के लिए लिखा था जिसमें कि इस किताब का जिक्र था। है ना ये लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग? हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये लाइन कंफ्यूजिंग हो, तो इस लाइन को 2-3 बार सुनो और इसे समझो कि ये किताब कहाँ से कहाँ गई और वो लेटर कहाँ से कहाँ गया। तो 1-2 बार इसे फिर से सुनो। और मार्सी ने इस किताब को अपनी मौत से पहले एक जेसुइट पुजारी अथानासियस किर्चर को भेज दिया था, और ये किताब 1912 में वॉइनिच के हाथ में आई, जिन्होंने कि इस किताब को रोम के पास एक जेसुइट कॉलेज से खरीदा था। जहाँ से मैंने कहानी स्टार्ट की थी ये घूमकर वहीं आ चुकी है, क्योंकि मैंने कहानी की शुरुआत यहीं से की थी कि 1912 में इस किताब को वॉइनिच ने खरीदा था। इस किताब को समझने की कोशिश करने वाले कई लोग थे, जिनमें से कि द्वितीय विश्व युद्ध के प्रसिद्ध क्रिप्टोलॉजिस्ट विलियम और एलिजाबेथ फ्रिडमैन थे, और इसी तरह के कई विद्वान थे जिन्होंने इस किताब को समझने की कोशिश की थी। और कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये भी बताते हैं कि ये किताब वॉइनिच द्वारा रची गई एक धोखाधड़ी थी और कुछ भी नहीं, लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट इस बात को प्रूव नहीं कर पाए हैं, क्योंकि पहले से ही ऐसे ऐसे प्रूफ हैं जिसकी वजह से ये प्रूफ हो चुका है कि ये किताब इतिहास में बहुत पहले लिखी गई थी, जिनमें से है रेडियोकार्बन डेटिंग और मार्सेलो मोंटेमोरे जैसी कई लैंग्वेज स्टडीज जो कि अलग अलग भाषाई पैटर्नों को डिकोड करती हैं, वो भी इससे भाषा के बारे में बहुत ही नॉर्मल सुझाव देती हैं, और ये मिस्ट्री आगे भी बरकरार है। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को दबा देना, ताकि इसी तरह की और वीडियोस आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। तो मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।